हेलो बच्चों, आज हम 8वीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान की तीसरी वर्कशीट जिसका विषय है मानव संसाधन के बारे में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सभी वस्तुएं जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं संसाधन कहलाती हैं। मानव संसाधन उत्पादन में प्रयुक्त हो सकने वाली पूंजी है, इसलिए मानव को सबसे महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है। बच्चों, पिछली वर्कशीट में हम जान चुके हैं कि वे सभी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, हमारे किसी काम आती हैं, हमारे लिए उपयोगी होती हैं, उन्हें हम संसाधन कहते हैं। और जो वस्तुएं हम उपयोग करते हैं वे प्राकृतिक भी होती हैं और मानव निर्मित भी होती हैं। उदाहरण के लिए, सुबह उठकर जिस ब्रश से हम दांत साफ करते हैं वह मानव निर्मित होता है, यानी किसी मानव ने उसको बनाया होता है। क्योंकि अनेक लोगों को ब्रश की आवश्यकता होती है और हमें भी आगे ब्रश की आवश्यकता बनी रहेगी। तो जिस प्रकार ब्रश हमारे लिए एक आवश्यक संसाधन है, उसी प्रकार ब्रश बनाने वाला व्यक्ति भी, ब्रश बनाने वाला मानव भी हमारे लिए एक आवश्यक संसाधन है, जिसे हम मानव संसाधन कह सकते हैं। इसी प्रकार अनेक वस्तुएं जो भी मानव के द्वारा बनाई जाती हैं, उनको बनाने वाले मानव हमारे लिए मानव संसाधन हैं। इसके बाद है शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। मनुष्य प्रकृति प्रदत्त पदार्थों को अपने ज्ञान के माध्यम से रूपांतरण करके उपयोगी संसाधनों में बदल देता है, जो मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। यानी जिस प्रकार किसी एक वस्तु को हम बेहतर बनाने के लिए अनेक प्रयत्न करते हैं, इसी प्रकार मानव जो संसाधन है, मानव को भी बेहतर बनाने के लिए और कुशलतम बनाने के लिए उसको शिक्षित होना और स्वस्थ होना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति शिक्षित होता है और स्वस्थ होता है तो उसके मन में, उसके मस्तिष्क में अनेक नए नए विचार आते हैं और वे प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए संसाधनों का रूपांतरण करता है नए नए रूपों में और हमारे लिए अनेक उपयोगी वस्तुएं समाज में बनाता है। जैसा कि हम समाज में देखते हैं कि पहले टेलीफ़ोन नहीं था, लेकिन मानव ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके पहले तार वाला टेलीफ़ोन बनाया, उसके बाद वायरलेस मोबाइल फ़ोन जो कि बिना तार के ही हम कहीं भी ले जाकर बात कर सकते हैं, आज एक आम चीज़ है। उदाहरण के लिए दवाइयाँ, विद्यालय, अस्पताल, सड़क मार्ग, कारखाने आदि कुछ महत्वपूर्ण मानव निर्मित संसाधन ऐसे हैं जिनके बिना मानव की ज़िंदगी ठहर सी जाएगी, जैसे यातायात के साधन, टेलीफोन, टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर आदि। बच्चों, मानव ने अनेक चीज़ें बनाई हैं, जैसे दवाइयाँ, स्कूल, अस्पताल, रोड, कारखाने। और अगर इनमें से कुछ चीज़ों को हमारे जीवन से हटा दिया जाए, निकाल दिया जाए, तो हमारा जीवन ठहर सा जाएगा, रुक जाएगा। मान लीजिए हमारे जीवन से अगर आज के दौर में मोबाइल फ़ोन को हटा दिया जाए, बिजली को हटा दिया जाए या यातायात के साधनों को हटा दिया जाए और हमें पैदल जाना पड़े, तो हमारा जीवन बहुत पीछे चला जाएगा, जैसे आदि मानव काल में हम रह रहे हों। यानी हमारा जीवन उसी समय में जाकर ठहर सा जाएगा। इस प्रकार मनुष्य वस्तु अथवा संसाधन से कहीं अधिक एक उत्पादन संस्था में रचनात्मक और सामाजिक प्राणी है। यानी हमारे भौतिक जगत में, हमारे संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी संसाधन हैं, उनसे कहीं ऊपर मानव का स्थान है, क्योंकि अनेक संसाधन स्वयं मानव ने अपनी रचना से बनाए हैं। इसके बाद वर्कशीट में है संसाधनों के संबंध में एक क्रियाकलाप देखें। निम्न नामों को देखकर उनसे निर्मित मानव संसाधनों की सूची बनाइए। आपकी सहायता के लिए प्रत्येक के सामने एक उदाहरण दिया गया है, जैसे पेड़ से क्योंकि लकड़ी मिलती है, पत्ते मिलते हैं, फल मिलते हैं, तो हम पेड़ का इस्तेमाल मेज़ बनाने में करते हैं। इसके अलावा हम पेड़ का इस्तेमाल किन किन चीज़ों में करते हैं, ये हमको इस एक्टिविटी में लिखना है। जैसे पेड़ से हम मेज़ के साथ साथ दरवाजे, चौखट, खिड़कियाँ, बर्तन, आपने लकड़ी के बर्तन देखे होंगे, तो अनेक चीज़ें हम लकड़ी की बना सकते हैं, माचिस आदि आदि। इसके बाद है लोहा। तो लोहे से जैसे कार बनी है, वैसे ही बर्तन भी बनते हैं, वैसे ही साइकिल भी बनती है, और सरिया बनता है जिससे भवन निर्माण होता है। लोहे के गेट भी आपने देखे होंगे, लोहे के रिम और अनेक चीज़ें आपने लोहे की देखी होंगी, इनके आपको नाम लिखने हैं। इसी प्रकार से कपास
कपास की कमीज़ यानी कि कपड़ा कपास से बनता है, उससे कमीज़ सिलाई जा सकती है, पर्दे सिलाए जा सकते हैं, चादर सिल सकती है, बोरी बन सकती है, आदि आदि। आगे है जल, जल से बिजली बनाई जा सकती है, जल को पीने के इस्तेमाल में लाया जा सकता है, जल से सिंचाई की जा सकती है, आदि आदि। इसी प्रकार से मिट्टी, मिट्टी से मूर्ति बनाई जा सकती हैं, मिट्टी से खेती की जा सकती, मिट्टी से मूर्तियाँ बनाई जा सकती हैं, मिट्टी से खेती की जा सकती है, मिट्टी से आपने देखा होगा गाँव में मिट्टी से कच्चे आंगन को लीपा भी जाता है, यानी लिपाई भी की जाती है। मिट्टी में रंग मिलाकर अनेक पुताई के कार्य भी किए जाते हैं, आदि आदि। आप अपने चारों ओर देखकर लिखेंगे। आगे है, उपरोक्त पाठ्य वस्तु को समझकर हम कह सकते हैं कि मनुष्य को संसाधन इसलिए माना जाता है क्योंकि वे अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं के अनुसार प्रकृति में उपस्थित वस्तुओं को संसाधन में परिवर्तित करते हैं। तो मनुष्य को संसाधन इसलिए माना जाता है क्योंकि मनुष्य के अंदर अपनी आवश्यकता के अनुरूप अपने लिए संसाधनों का निर्माण करने का कौशल होता है। वे प्रकृति के प्रदत्त संसाधनों से अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए अपने मस्तिष्क से अनेक रचनाएं कर सकता है, अनेक वस्तुएं बना सकता है। जैसे यातायात के साधन के लिए पहले मनुष्य ने पहिया बनाया, फिर बैलगाड़ी बनाई होगी, फिर साइकिल, फिर रिक्शा, फिर स्कूटर, फिर मोटरसाइकिल, कार, बस, ट्रक, आदि आदि आपने ये सब देखे होंगे। इसके बाद है, मानव संसाधन इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि मनुष्य की योग्यताएं एवं कौशल प्राकृतिक पदार्थों को मूल्यवान और उपयोगी संसाधन बनाने में सहायता करती है। यानी मानव संसाधन जो है वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मानव के पास वो कौशल है, वो योग्यता है जो प्राकृतिक पदार्थों का रूप बदलकर उनको मूल्यवान वस्तुएं बना सकता है, अनेक उपयोगी वस्तुएं बना सकता है। इसके बाद है, मानव निर्मित संसाधन वे संसाधन हैं जिनका प्रयोग मनुष्य प्राकृतिक पदार्थों का इस्तेमाल करके अपने उपयोग के लायक बनाता है। उदाहरण के लिए यातायात के साधन, उपकरण, औषधियाँ, संस्थाएं, विद्यालय एवं हॉस्पिटल जैसे आदि। यानी मानव निर्मित संसाधन उन संसाधनों को कहते हैं जो मानव ने बनाए हैं, और किसी भी संसाधन को बनाने के लिए जो कच्चा माल होता है वो मानव प्रकृति से ही प्राप्त करता है। यानी प्रकृति के संसाधनों से या प्रकृति के पदार्थों से अनेक प्रकार के संसाधन मानव ने बनाए हैं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। तो आइए अब इनके प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, मानव संसाधन से आप क्या समझते हैं? तो मानव संसाधन यानी मानव की वे योग्यताएं एवं कौशल जो अनेक वस्तुओं को बनाने में उपयोगी होते हैं और वे केवल मानव के ही पास होते हैं, इसलिए मानव को उत्पादन में प्रयुक्त हो सकने वाली पूंजी माना गया है और इसी को मानव संसाधन कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों हैं? तो जैसा कि हमने वर्कशीट में पढ़ा, मानव संसाधन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मनुष्य की योग्यताएं एवं कौशल प्राकृतिक पदार्थों को मूल्यवान और उपयोगी संसाधन बनाने में मदद करते हैं, सहायता करते हैं। तीसरा प्रश्न है, मानव निर्मित उन संसाधनों के नाम लिखिए जिससे हमारा जीवन और अधिक सरल हो गया है। तो मानव द्वारा बनाई गई अनेक वस्तुएं हैं जिनसे हमारा जीवन सरल हुआ है। इनके उदाहरण हो सकते हैं दवाइयाँ, विद्यालय, अस्पताल, सड़क मार्ग, यातायात के साधन, मोबाइल फ़ोन, टेलीफोन, टेलीविज़न, कंप्यूटर, पेन, बुक्स आदि आदि। चौथा प्रश्न है, मानव निर्मित कौन सा संसाधन आपको सबसे अधिक प्रिय है? तो आजकल क्योंकि हम सब घर पर बैठे हैं और एक दूसरे से हम फिर भी जुड़े हुए हैं, ये संभव हो पाया है मोबाइल और इंटरनेट की वजह से। तो मेरे हिसाब से जो आज के दौर में सबसे प्रिय अगर हमारे लिए कोई संसाधन है तो वो संसाधन होगा मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट। धन्यवाद। और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।